हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैन्स क्लासेस। आज अपन देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की परीक्षा अध्ययन है उसके जो दूसरा सेट है उसका ये 21वां क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। इससे पहले अपन ने इन सभी को हल कर लिया है। तो यही है पेज नंबर 66 का तीसरा। ठीक है, ये लिखा, ये है क्वेश्चन। पढ़ेंगे पहले नंबर। 100 नल प्लास्टिशियन का एक घना बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पहले नंबर आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? इसका आयतन। तो देखते हैं अपन इसका आयतन निकालने के लिए। घनाभ का आयतन, ठीक है, क्या होता है? घनाभ का आयतन हो जाता है अपना लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है इसमें? 15, चौड़ाई कितनी है? 30 और ऊंचाई कितनी है? 15। अब अपन को केवल ये संख्याएं लिख लेनी है और इसके बाद इनको गुणा नहीं करना है, इसको अपन को गुणनखंड करके तोड़ना है। ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे अपन? 3 गुणित 5। इसी तरीके से 30 को क्या लिखेंगे? 2 गुणित 3 गुणित 5। 15 को क्या लिख देंगे यहाँ से? 3 गुणित 5। ठीक है, अब इनके अपन को क्या बनाने हैं? घन बनाने। तो घन बनाने के लिए देखिए, 3 3 की अगर अपन जोड़ी बनाए इस तरीके से लिखें, 3 गुणित 3 गुणित 3। फिर 5 भी 3 बार है तो इसको भी इकट्ठा लिख दो, 5 गुणित 5 गुणित 5। लेकिन यहाँ पे केवल 2 एक बार आया है। 2 कितनी बार आया है? एक बार। तो 2 क्या हो गया? एक अपना अभाज्य गुणनखंड जो कि कितनी बार आया? एक बार। तो अगर इसकी और जोड़ी बन जाए अपनी तो अपन को उतने ही घन बनाने की आवश्यकता होगी। तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन? 2 के। तो यहाँ क्या ले लेंगे? 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो कितने घन बनाने की आवश्यकता और रहेगी अपन को? 4 जो घनाभ बनाने उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन 21वें क्वेश्चन का, अथवा यह पेज नंबर 66 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा, इसमें है वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 1080 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब इसके अपन को क्या कर लेने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसके बाद बता देना है। तो किसके करेंगे? 1080 के 2 से भाग जाएगा, कितना हो जाएगा? 540। फिर 2 से भाग जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 270। फिर 2 से भाग जाएगा तो कितने बचेंगे? 135। फिर 3 से भाग जाएगा तो कितने बचेंगे? 45। फिर 3 से भाग जाएगा तो बचेंगे 15। 3 से भाग जाएगा तो 5 और 5 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इस तरीके से आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 1080 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। गुणा में कितने हैं? 5। अब इनकी जोड़ी बनाएंगे तो 2 2 की कितनी जोड़ी बन गई? मतलब 3 3 के हिसाब से जोड़ी बनानी थी तो अपनी 2 जोड़ी बन गई। ठीक है, अब इसमें गुणा करना है तो 5 अकेली बचा। अब 5 की पूरी जोड़ी बनानी पड़ेगी तो अपन 5 के लिए क्या करेंगे? 5 गुणा 5 लिखेंगे यानी कि 25। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 25। अपन को इसमें 25 से अगर गुणा कर दें तो ये संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि सबकी जोड़ी बनेगी तो वो अपनी संख्या पूर्ण घन कहलाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना 22वां क्वेश्चन, 75 नंबर पेज पे का पांचवा। ठीक है, ये है, फेबिना ने 12,500 रुपये कितने 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। तो वार्षिक दर से संयोजित होने पर तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक? तो अब यहाँ देखिए, ये दर थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन फिर भी हमें लगता है राधा को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं P बराबर, यानी मूलधन कितना है अपना? 12,500। ठीक है, समय यानी कि N बराबर है 3 वर्ष, और दर कितनी है? दर मतलब R बराबर कितना है? 12%। ये किसके लिए है? फेबिना के लिए। तो पहले अपन लिखेंगे
फेबिना के लिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है अपन को? साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय को बटे में कितना हो जाएगा? 100। मूलधन कितने हैं? 12,500। दर कितनी है? तो दर है 12% और समय है 3 वर्ष। बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब अपन क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे और 125 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4500 रुपये। ठीक है, फेबिना को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 4500 रुपये। अब अपन को किसका निकालना पड़ेगा? राधा का। तो राधा का निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? राधा के लिए। तो राधा के लिए दर चेंज हो गई थी तो आर का मान कितना रखना है अपन को? 10%। ठीक है, तो इसमें अपना क्या निकलेगा? पहले मिश्र धन निकलेगा। चक्रवर्ती ब्याज में क्या निकलता है? मिश्र धन। पी धन 1/, पी 1/r/100 के ऊपर कितने की घात लगती है? n की। पी का मान कितना है? 12,500। एक दर कितनी है? 10/100। एन का मान समय कितना था? 3 वर्ष। एक जीरो से एक जीरो कट गए, ये कितने आ जाएंगे? 12,500 गुणा में 10 का यहाँ गुणा करेंगे और एक जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 11/10 के ऊपर 3 की घात। 3 की घात लगी है, इसका मतलब इसको कितने बार लिखना है अपन को? 3 बार लिख देना है। ठीक है, 11/10, 11/10 और गुणा में 11/10। इस तरीके से आप लिख लेना। 2 जीरो है तो यहाँ से अपने ये 2 जीरो तो कट गए। अब देखिए 5 से कट जाएगा तो इसको काटेंगे 5 से, कितने बार कटेगा? ये 25 बार। और ये कटेंगे 2 बार। ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा कर लेना है और उसे 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे? 16,637.50 यानी कि 50। तो इतने रुपए आएंगे। अब इसका अपन को क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? 16,637.50 में से कितना घटा लेंगे अपन? 12,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 4,137.50। तो इसको 4,137 देना है और इसको कितना देना है? 4500। अपन ने निकाला ही था तो कितने ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा? तो अपन किसको लिख देंगे? फेबिना को अधिक ब्याज देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? फेबिना को अधिक ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। और कितना ज्यादा ये भी पूछा था तो 4,500 में से कितना घटा लेंगे अपन? 4,137.50 को घटा देंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 362.50। इतने रुपए फेबिना को अधिक देने पड़ेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर। उसके बाद देखेंगे 22वां क्वेश्चन का, ये अथवा है। ये भी 75 नंबर पेज का अपना तीसरा क्वेश्चन है। ये रहा। इसमें लिखा है, ये बिल्कुल सरल सवाल है, बस आपको इसको समझना है थोड़ा सा। 1997 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। उसमें 5% दर से वृद्धि हुई और वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी समय कितना हुआ? 3 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा समय? 3 वर्ष। तो इसको अपन वही चक्रवर्ती ब्याज वाले से हल करेंगे। तो P मूलधन कितना हो जाएगा इसके लिए? 20,000। दर कितनी बढ़ी है? दर बढ़ी है 5% के हिसाब से। ठीक है, तो दर कितना है? 5%। और समय कितना रहेगा अपना? तो वही 3 वर्ष हो जाएंगे। 1997 से 2000 तक 3 वर्ष हो गए। ठीक है, अब इसमें लगा दो तो क्या निकालेंगे? वर्ष 2000 की जनसंख्या, यही निकालना है। तो लिख देंगे वर्ष 2000 की जनसंख्या अपनी कितनी होगी। तो वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P1/r/100 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी? n की। P का मान कितना है अपना? 20,000।
एक धन दर कितनी है 5 बटे में कितना आ जाएगा 100 के ऊपर कितने की 3 की घात। इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएंगे 20 बार। यहाँ से आएगा कितना अपने पास 20,000। 20 का गुणा एक में करेंगे तो 20 और एक 21 बटे 20। इसको कितने बार लिख लेंगे 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए कितना लिखेंगे 20,000 गुणा में 21 बटे 20, 21 बटे 20 गुणा में 21 बटे 20। ये जीरो 3 बार जीरो है तो ये 3 जीरो तो अपने कट गए। एक बार 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार, इस एक बार 2 से काटेंगे तो ये 5 बार। ठीक है, कट जाएंगे। अब और कुछ तो कट नहीं रहा तो इन सब का गुणा कर देना है और ये जो 2 बचे हैं उससे भाग दे लेना है तो ये बचेंगे 23,152.5। ठीक है, या फिर इसको कितना लिख देंगे 23,153। ठीक है, तो ये क्योंकि अपन को पॉइंट में नहीं लिखना, जनसंख्या है तो वो फिक्स मिलेगी। तो 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 23,153, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। ये है 40 नंबर पेज का 7वां क्वेश्चन, ये रहा। इसमें लिखा हुआ है आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात करना है। इसमें x और y के मान हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं समान। लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लेंगे तो ये आमने सामने की भुजाएं जो है वो कैसे हो जाएंगी समान। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से AD बराबर किसके होगा BC के। ठीक है, AD का मान है 5x और BC का मान कितना है 15। तो x का मान यहाँ से निकल आएगा 15 बटे 5 कर देंगे यानी x का मान कितना आएगा 3। तो इसको क्या लिखेंगे 3 इकाई, क्योंकि कुछ भी हमें लंबाई सेंटीमीटर वगैरह में नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद AB बराबर क्या हो जाएगी अपनी CD। AB बराबर है CD तो ये हो जाएगी 5/1 बराबर कितने रहेंगे 26। इस एक का पहले कर देना पक्षांतर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5y बराबर 26 माइनस 1। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास 5y बराबर 25। तो ये बचेंगे y बराबर 25 बटे 5। इसका मतलब क्या होगा कि y बराबर कितना आ जाएगा 5 इकाई। यही निकालना था अपन को कि x और y के मान कितने होंगे। तो अच्छे से आंसर में करके लिख देना x बराबर 3 इकाई और y बराबर 5 इकाई। ठीक है, ये अपना आंसर। इसके बाद जो ये 23वां क्वेश्चन है उसका अथवा देखते हैं। ये है पेज नंबर 38 का दूसरा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन अपना। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका अंतःकोण 165 है। तो अब हमने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है बाह्य कोण के लिए, और अंतःकोण दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो अंतःकोण बराबर कितना है 165। तो अपन बाह्य कोण निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 165। अंतःकोण को घटा देना है तो कितना बचेगा यहाँ से कितने बच जाएंगे अपने पास 15। ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालनी है भुजाओं की संख्या। तो अपन ने बाह्य कोण का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको रख दीजिए। भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 360 और बटे में बाह्य कोण। ठीक है, कितने हो जाएंगे 360 बटे में 15। इसको काट देना है तो ये कितने बार कटेंगे 15 दूनी 30, बचेंगे कितने अपने पास 6। तो 15 चौके 60, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 24। ये इसका आंसर। अब इसका लास्ट ये 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है पेज नंबर 54 का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको अपन को पढ़ना है और इसका उत्तर दे देना है। ठीक है, तो इसको केवल अपन को पढ़ पढ़ के इनके उत्तर दे लेने हैं। तो इसको चाहो तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं, उसमें पूरा नहीं दिख रहा है क्योंकि अलग अलग पेज पे है।
तो इसके लिए देखते हैं क्या है कि वर्ग अंतराल की माप क्या है। इसमें वर्ग अंतराल की जो माप है वो क्या दी हुई है, ठीक है, इसको देखना है। तो इसमें वर्ग अंतराल की माप कितनी है, तो माप रहेगी अपनी 25। कितनी रहेगी, 25, क्योंकि ये जो बारंबारता है यहाँ से देखिए तो 100 है, फिर 125 है, फिर 125, फिर 150 है, तो इस तरीके से कितनी दी हुई है, 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग अंतराल में सबसे अधिक बारंबारता है। तो सबसे ज्यादा किस में है, देखिए 140 किस अंतराल में है, 200 से 225 में। तो ये अपना आंसर। फिर पूछा है कम बारंबारता किस में है, तो सबसे कम किस में रहेगी अपनी, तो सबसे कम यहाँ से देखेंगे अपन 20 किस में है, 300 से 325 के बीच में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से है वर्ग अंतराल 250 और 275 की उच्च सीमा, तो 275 निम्न सीमा होगी तो 250। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है। तो एक जैसी देखिए 55 और 55 में है, तो इसकी जो अंतराल रहेगा 150 और 175, और इसका रहेगा 225 और 250। ठीक है, तो इसकी आंसर अपन को केवल देख के ही दे देने हैं, इसको पढ़ना बस आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है अपना पेज नंबर 52 पे, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, एक अच्छी तरह से 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इक्का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी में देख लेते हैं। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 52 ताश की गड्डी होंगी, यानी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, अपने 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इक्का निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इक्का। तो पूरी 52 ताश की गड्डी में कितने इक्का होंगे, 4। तो अपन 4 क्या हो जाएंगे, अपने अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52। आंसर कितना आ जाएगा, 1/13। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। यदि आप और आगे की वीडियो चाहते हैं कि ये तीसरा भी बनाए तो हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी ये वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।